तो देखो अभी जस्ट एम्प्लॉय आईडी बना लिया, नेम भैरकर यहाँ पे साइज दे दो। साइज में मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे 30 दे दिया। और इस पे क्या था, नोट नल। इस पे तुम्हारा क्या था, नोट नल। तो यहाँ पर कांस्टेंट लगा दो, नोट नल। नोट नल का मतलब हो गया कि इसके वैल्यू को एम्प्टी नहीं कर सकते हो। नेम के बाद फिर तुम्हारा क्या था, पोस्ट। पोस्ट दे दो। पोस्ट में क्या दे दिए, भैरकर साइज डिफाइन कर दिए 40। और देखो मैंने बोला था कि पोस्ट क्या एक्सेप्ट करेगा, पोस्ट केवल एक्सेप्ट करेगा चार चार कॉलम, यानी चार वैल्यू। मैनेजर, तो देखो कैसे चेक कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं। चेक लिखोगे, चेक कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट के साथ चेक और चेक कांस्टेंट किस कॉलम पे लगाना है तुमको, पोस्ट पे। पोस्ट इन ऑपरेटर एक होता है मल्टीपल वैल्यूज को स्पेसिफाई करने के लिए, इन ऑपरेटर, जो आगे मैं एसक्यूएल ऑपरेटर में बताऊंगा। पोस्ट इन में वैल्यू सप्लाई कर दो, क्या क्या तुमको देना है वैल्यू। जैसे क्लर्क, क्लर्क दे दिया, प्यून दे दिया, प्यून नहीं था, क्या था, मैनेजर था, मैनेजर। इसके बाद क्या था, प्रोग्रामर। इसके बाद था सेल्समैन। सेल्समैन दे दिया। चलो, पोस्ट चेक कांस्टेंट डिफाइन हो गया। अब आगे बढ़ो, कोमा क्या था, सैलरी। सैलरी, राइट। फ्लोट में दे दो, रियल टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। और सैलरी में भी चेक कांस्टेंट तुमको डिफाइन करना है। चेक चेक कांस्टेंट हमेशा पैरेंथेसिस साइन में होता है। चेक सैलरी क्या था, 20,000 से 80,000 के बीच में, तो बिटवीन एंड ऑपरेटर यूज होता है, जो आगे पढ़ोगे। बिटवीन कहां से कहां तक, 20,000 से बिटवीन एंड 80,000। पानी एक गिलास, ये हो गया, राइट। इसके बाद क्या था, सैलरी के बाद तुम्हारा था ईमेल। ईमेल भरकर
साइज डिफाइन कर दिया मैंने 40। इस पे क्या डिफाइन करना था? यूनिक कांस्टेंट, यूनिक। ठीक है, और एक लास्ट क्या था? मोबाइल, मोबाइल यूनिक, मोबाइल का डेटा टाइप भरकर साइज क्या डिफाइन कर दिए? 10 ना। तो टेबल आपका रेडी हो चुका है, टेबल आपका रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रन कराना चाहता हूं। सबसे पहले डेटाबेस सेलेक्ट कर लो। AKU5 नाम का एक डेटाबेस है, अपना डेटाबेस एक बना लो। तुम जानते हो क्रिएट डेटाबेस AKU4, इसको रन कराओ, एग्जीक्यूट। बन गया। डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए क्या बताए थे? AKU यूज कमांड ना, यूज AKU4। क्या हुआ प्रतीक कुमार? बोलो। सर ये जो क्रिएट टेबल वाला सर जो है सर, इसमें लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगेगा? वो जरूरी नहीं है हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होता ही है। ठीक है, जब ठीक है कंसोल सर। मोड में काम करोगे तब वहां पे सेमीकोलन देना पड़ता है ओरेकल में। यहाँ पे डायरेक्ट सेमीकोलन ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। यूज AKU4 डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। अब इसको तुम रन कराओ। कहीं कोई एरर नहीं, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब टेबल के स्ट्रक्चर को तुम देखना चाहते हो तो याद करो, टेबल का स्ट्रक्चर को देखने के लिए ओरेकल या MySQL में डिस्क्राइब कमांड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्क्राइब कमांड नहीं होता है। ओरेकल में होता है टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए DESC या डिस्क्राइब, या MySQL में SQL सर्वर में यूज करते हैं SP हेल्प। SP हेल्प, SP का मतलब सिस्टम प्रोसीजर, SP का मतलब क्या होता है? सिस्टम प्रोसीजर। टेबल का नाम दो एम्प्लॉय। अब इसको तुम रन कराओ। पूरा टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा तुम्हारा। देखो आ गया नीचे में, ये है टेबल का स्ट्रक्चर। EMPID, नेम, पोस्ट, सैलरी, ईमेल, मोबाइल, मोबाइल। ठीक है ना? यहाँ पर आइडेंटिटी, EMPID। ठीक है, इंक्रीमेंट 1। ठीक है, 1 से इंक्रीमेंट दिए थे, कहाँ से स्टार्ट किए थे? 100 से, 100 से स्टार्ट किए थे। तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय आईडी में क्या जाएगा? 100, फिर 101, 102, 103। जब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तब ना। तो ये टेबल का तुम्हारा स्ट्रक्चर है, यही कॉलम नेम था, ये डेटा टाइप था,
ये सब क्या लेंथ हम लोग स्पेसिफाई किए थे वो चीज है, कौन कौन वैल्यू नल होगा। अब एम्प्लॉय आईडी कभी भी नल नहीं हो सकता है, तो देखो तो ईएमपी आईडी में क्या लिखा हुआ है, नो। नेम में क्या लिखा हुआ है, नो। ठीक है, नल नहीं हो सकता है। तो अब टेबल तो बन गया, लेकिन कैसे हम चेक करेंगे कि ये टेबल हमारा ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं, एम्प्लॉय आईडी में ऑटोमेटिकली वैल्यू जा रहा है कि नहीं, पोस्ट में क्लर्क मैनेजर प्रोग्राम सेल्समैन ही एक्सेप्ट करेगा, अदर पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, सैलरी 20,000 से 80,000 के बीच में ही एक्सेप्ट करेगा। तो अब टेबल में रिकॉर्ड क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा। तो उस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में अब बताएंगे ना, टेबल में कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इतना तक तुम लोग करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब चलिए, और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अटेंडेंस इसका लो जी। अभी वाला क्लास का अटेंडेंस लो, शुभम कुमार 61 का है, फर्स्ट वाला का अटेंडेंस नहीं, इसका लेकर कंफर्म करो शुभम। हो गया, यस सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ।